हालांकि लोगों को हर समय दर्शन होते रहे, लेकिन इसका रहस्य जस का तस बना रहा। हमें एहसास हुआ कि उनके दर्शन पाना पूरी तरह उन पर निर्भर था। यदि वह ना देना चाहें तो निराश होना पड़ेगा। एक बार हम बाबा जी को छोड़ने उनके साथ रेलवे स्टेशन गए थे। ट्रेन लेट थी और वह लोगों से दूर खुले प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। किसी ने आकर उन्हें बताया कि केंद्र के एक मंत्री हैं, सरकार और संसद के कुछ सदस्य यहाँ थे और उन्होंने उनके दर्शन का अनुरोध किया। बाबा जी ने दूत को डांटते हुए कहा कि वे बड़े बदमाश हैं और वह उनसे नहीं मिलेंगे। ट्रेन आने से पहले वह मेरा हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म पर चलने लगे। वह कई बार उस समूह के सामने से गुजरे जो उनके दर्शन करना चाहते थे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा। एक दिन मैं और बाबा जी कुछ देर के लिए बाहर गए हुए थे। जब हम लौटे तो हमने देखा कि आश्रम परिसर में कई पुलिस कांस्टेबल तैनात थे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि गृह मंत्री श्री नंदा अगली सुबह बाबा जी से मिलने आ रहे हैं। बाबा ने कहा, श्रीमान नंदा आ सकते हैं, लेकिन पुलिस को जाना होगा। इस आश्रम को जेल नहीं बनाया जा सकता। डीएम ने कहा कि सरकारी आदेश से ही पुलिस को हटाया जा सकता है। बाबा ने उनसे श्री नंदा को टेलीग्राम भेजकर आश्रम ना आने के लिए कहा, लेकिन डीएम ने कहा कि ऐसा करना उनके बस में नहीं है। बाबा जी ने हरिदास को तार भेज दिया और श्री नंदा नहीं आए। राज्य के एक गवर्नर ने कई बार बाबा जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। वह एक भक्त के रूप में नहीं बल्कि अपनी आधिकारिक स्थिति में आ रहे थे। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वे दर्शन करने से क्यों चूक गए और आखिरकार उन्हें बाबा जी के दर्शन मिल ही गए। एक और राजनीतिक नेता बाबा जी के पास आए और जब वे वहाँ बैठे तो बाबा ने मुझसे कहा, दादा वे कितने उदार व्यक्ति हैं, कितने बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं। मैं ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला। वह लगभग एक भगवान की तरह हैं। लेकिन उस आदमी के चले जाने के बाद बाबा जी ने कहा, वह मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता था। मैं पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा हूँ और वह मुझे बेवकूफ़ बनाने आया है। बहुत ही अच्छी बात है। कहते हैं ना कि हम भारी संख्या में अपने प्रभु से मिलने, चाहे भीड़ हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, जाते हैं। उनके दर्शन पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दर्शन भी उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिसमें भगवान की स्वयं मर्जी होती है। यानी कि हम अपनी मर्जी से भगवान को देख तो क्या, उनका स्मरण भी नहीं कर सकते हैं। ये बात सर्वप्रथम सत्य है जी। तो इसीलिए अपनी हर भक्ति में एक ऐसा भाव रखो जो उस भगवान को, यानी कि जो हमारे प्रभु को टच कर जाए और उनको एहसास दिलाए कि हाँ, ये है वही जिसे मैं दर्शन देना चाहता हूँ। और भगवान खुद स्वयं अपने आप आपके अंदर वो भाव प्रकट करें कि अब तू आ सकता है, अब तू मुझे देख सकता है, अब तू मेरी भक्ति कर सकता है। और ये वही समय है कि जब हमें समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आज के इस कलयुग में। बहुत ज़रूरत है। चाहे आप कोई भी नीति नियम, कोई भी ऐसा काम करें जो सिर्फ आपको व्यवहारिक तौर पर प्रसन्नता दे सकता है, लेकिन ज़रूर आध्यात्मिक तौर पर एक ऐसा काम ज़रूर करें जो आपको समझ सकता है कि आपका क्या पर्पस है इस दुनिया में और क्यों आप यहाँ पर हो। तो इसीलिए भक्ति में एक भाव का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी पूजा तेरी भक्ति, मेरी पूजा तेरी भक्ति, तुझे पाना मेरी शक्ति, तुझे पाना मेरी शक्ति। हे नीम करौली बाबा, हे नीम करौली बाबा, मुझे इतना दे दो दान, मुझे इतना दे दो दान। मैं रहूं सदा भिखारी, मैं रहूं सदा भिखारी, पर न छोड़ो मेरा साथ, पर न छोड़ो मेरा साथ। हे नीम करौली बाबा, हे नीम करौली बाबा, मुझे इतना दे दो दान, मुझे इतना दे दो दान। मैं रहूं सदा भिखारी, मैं रहूं सदा भिखारी, पर न छोड़ो मेरा साथ, पर न छोड़ो मेरा साथ। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा।